गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। पेपर है 7th MA फाइनल। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धरातलीय विविधताएं, विषमताएं और जटिलताएं पाई जाती हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार तथा समतल मैदान सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इनकी विद्यमता के परिणाम स्वरूप भारत का भू आकृतिक प्रादेशीकरण अत्यंत ही कठिन कार्य है। इस कार्य के लिए लंबे समय से अनेक विद्वान प्रयत्नशील रहे हैं, परंतु वे त्रुटि मुक्त प्रदेशीकरण प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सके। इस क्षेत्र में RL सिंह और VK रॉय के प्रयास काफ़ी सराहनीय और अग्रणी माने जाते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। RL सिंह जी के अनुसार भूगर्भिक संरचना, भौतिक आकृति तथा स्थिति के आधार मानकर प्रोफेसर RL सिंह ने अपनी पुस्तक इंडिया अ रीजनल जियोग्राफी में भारत को 4 बड़े भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, द नदर्न माउंटेन रीजन्स। दूसरा है विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स। तीसरा है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, पेनिनसुला अपलैंड और भारतीय तट तथा द्वीप। इनके अतिरिक्त 5वां रेगिस्तानी प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान का एक अलग ही भूभाग है। फर्स्ट विश्व के पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय मैदान में जो उत्तर का हिमालयन प्रदेश है, इस हिमालयन प्रदेश को भी सब डिवीज़न 3 अन्य भागों में बांटा गया है, जिसके अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और लघु हिमालय या लोअर या फुटहिल्स। दूसरा है विशाल मैदानी प्रदेश या मध्य का मैदानी प्रदेश, जो प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी पर्वतीय माउंटेन रीजन के मध्य का जो क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब, जो सिंधु घाटी से लेके ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है, जो एक विशाल मैदान में या दुनिया का सबसे फर्टाइल रीजन या दुनिया का सबसे डेंस बसा हुआ रीजन यही है। यहाँ हर प्रकार की खेती या हर प्रकार की पैदावार होती है। तीसरा है प्रायद्वीपीय उच्च भूभाग, जो पेनिनसुला इंडिया। ये एक पठारी क्षेत्र है जिसके कगार या ढलान हैं वो स्टीप स्लोप्स के हैं, और मध्य का पठारी क्षेत्र है जिसमें मिडिल भाग ऑफ इंडिया या कहना है मध्य प्रदेश से निचले हिस्से से लेके और साउथ में तमिलनाडु तक का ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार में आता है। इसके दोनों किनारे, जिसमें पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी तटीय भाग, चौथा प्रदेश आ जाता है तटवर्ती प्रदेश, जो भारत की बहुत ही लंबी कोस्टल लाइन है, या कहना चाहिए है कि लगभग 6000 किलोमीटर से अधिक इसकी कोस्टल लाइन में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की दोनों ही जो जलवायु प्रदेश हैं या पैदावार हैं, ये दोनों विविध हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग एक खड़ा कगार है और पूर्वी भाग एक ढलान युक्त मैदान है। सारी नदियों का ढलान है, इसलिए जो भारत का स्लोप है वो सारा उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व की दक्षिण पूर्व की तरफ जाता है। सारी नदियाँ उत्तर से या पश्चिम के से निकलती हैं और सब बहती हुई पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। कुछ इसके अपवाद हैं जिसमें नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ आती हैं। फिफ्थ है मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान का या पश्चिमी राजस्थान के, जिसमें 11 जिले सम्मिलित हैं। यहाँ एक इस रेगिस्तानी भाग को भी अलग 2 भागों में, एक सेमी एक डेजर्ट, एक सघन डेजर्ट है और दूसरा है सेमी डेजर्ट है।
जो जो रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को एक इंडिकेट करती है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के कुछ भाग हैं जो सघन मरुस्थल में आते हैं और उसके बाद अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है, तापमान बहुत अत्यधिक ज़्यादा रहता है और रेनफॉल बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ वनस्पति भी बहुत विकीर्ण या कहना चाहिए डेजर्टिक क्लाइमेट होने के कारण जो कांटे युक्त वनस्पति है, जैसे कीकर है, थूर है, डंडा थूर है, नागफनी है या बेर के वृक्ष हैं या जाल हैं, इस तरह की पैदावार है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत ही बिखरा हुआ बसा हुआ क्षेत्र है। इस तरह से जो भौतिक प्रदेश हैं या भू संरचना के प्रदेश हैं, इन प्रदेशों को 4 की जगह 5 भागों में बांटा गया है, जबकि RL सिंह जी ने इसको 4 भागों में ही बांटा गया है। थैंक यू।